करिए, आप अपना टैलेंट दिखाइए, ना कि दूसरों के टैलेंट पे सवाल करें। लोग जितने भी हमारे फैंस हैं उनको हम सिर्फ अपना काम दिखा सकते हैं, लेकिन पर्सनली हम लोग एक दूसरे को जान नहीं पाते कि वो कैसे इंसान है, मैं कैसे इंसान हूँ। पर इस चीज़ की भी मुझे चीज़ें बुरी लगती है कि मतलब पर्सनली लोग जानते नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हाँ जो बुराइयाँ होती है, ये होता है कि वो ऐसी है वो वैसी, बस चलेगा। ये अदा भी आपके दर्शक पसंद करते हैं। हाँ, ये देखो मस्का पाव। हम भोजपुरी की चुलबुली अदाकारा के साथ हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोजपुरी में बात ना करें। तो टूटी फूटी जो भोजपुरी आपके एक दो शब्द हमारे दर्शकों को आप संबोधित कर रहे हैं। हाँ उनको भी हंसी आ रही है मेरी टूटी फूटी भोजपुरी। बस चलेगा। ये अदा भी आपके दर्शक पसंद करते हैं। हाँ, ये देखो मस्का पाव। सब लोगन के हम होली की ढेर सारी बधाइयाँ देवे के चाहतानी और सब लोगन के होली की ढेर सारी बधाइयाँ, और सब लोग खुश रही और हमेशा हमेशा को क्या बोलते हैं, हमेशा ही बोलते हैं ना। हमेशा खुश रही रवा लोग, और हमेशा ऐसे नहीं हमनी लोगन के प्यार देत रही और हमनी लोगन के आशीर्वाद देत रही, और हम देखत रही हमार नई नई मूवीज। इंग्लिश आ गया देखत रही हमार देखत रही हमार नया फिल्म लगातार आ रहल बा। ये सही था। मैडम, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ और गांव वाले रिपोर्टर हमेशा मेरा स्लोगन है कि हम मोहब्बत बांटते हैं और दुनिया में समाज में एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करते हैं, ताकि आज काजल राघवानी एक ब्रांड है, लेकिन आपका जो स्ट्रगल है वो आपने महसूस किया है। स्ट्रगल हर इंसान करता है, कुछ लोग बताते नहीं हैं, कुछ लोग बताते हैं, बट स्ट्रगल हर इंसान के नसीब में लिखा ही है और लिखा ही होता है। और मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मैं एक नॉर्मल डांसर थी। मैं ग्रुप डांस जैसे करते हैं उस पर भी मुझे पीछे रखते थे बिकॉज मेरी हाइट ज़्यादा थी। तो मैं भी डांसर से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है। इवन अभी शूट पे भी हम लोग मेहनत करते, इतनी गर्मी में लाइट्स के सामने हर चीज़, तो मेहनत हर इंसान करता है। बस अगर आज इस मुकाम पे पहुँचे तो शायद भगवान ने वो मेहनत देखी होगी, तब जाके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बस यही दुआ है कि हमेशा भगवान इतनी एनर्जी और इतनी शक्ति हमें हमेशा देते रहे और हम और मेहनत करते रहें और भगवान और आगे हमें बढ़ाए। बस यही चाहते हैं। मैडम, उन स्ट्रगल के दिनों में, ताकि सुपरस्टार नाम लग जाता है तो लगता है एक अलग ओहदा हो जाता है, लेकिन सुपरस्टार बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है वो ये आपने झेला होगा। कभी ऐसा लगा कि काजल राघवानी हार गई हैं, थक गई हैं? नहीं, कभी नहीं लगा। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, दिन भर दिन मैं कोशिश करती रहती हूँ कि जो कल किया है वो आज नहीं, जो कल किया है वो अब नहीं, आगे और कुछ नया करना है। और मैं यही अपना मोटो लेके चलती हूँ हमेशा। और मैंने कभी किसी के साथ मैं कंपटीशन नहीं करती हूँ। मुझे क्या करना है और आगे कैसे बढ़ना है, लोगों के दिल में जगह कैसे बनानी है, मैं अपने काम से ही जगह बना पाऊंगी। क्योंकि मैं पर्सनली आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, लेकिन अभी तक तो मैं आपके साथ बैठी नहीं थी। सो शायद आपने आज मुझे जाना होगा मैं कैसी हूँ। तो यही होता है कि लोग जितने भी हमारे फैंस हैं उनको हम सिर्फ अपना काम दिखा सकते हैं, लेकिन पर्सनली हम लोग एक दूसरे को जान नहीं पाते कि वो कैसे इंसान है, मैं कैसे इंसान हूँ। पर इस चीज़ की भी मुझे चीज़ें बुरी लगती है कि मतलब पर्सनली लोग जानते नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हाँ जो बुराइयाँ होती है, ये होता है कि वो ऐसी है वो वैसी है वगैरह जो भी होता है। पर बस यही होता है कि पर्सनली जाने लोगों को, उसके बाद कमेंट्स करे तो ज़्यादा बेटर है और अच्छा रहता है। और बस अच्छा, भोजपुरी सिनेमा में तो ऐसा कुछ ज़्यादा होता है ना मैडम पर्सनली? ये YouTube जब से आया है ना तब से हड़कम मचा के रखा है YouTube ने। जिसको जो मर्जी जब आए तब लाइव आ गया, अरे इसने ये किया, अरे उसने वो किया। मैं ठीक है, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए, आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए जितने भी वीडियोस बनाने हैं, खुशी के वीडियोस बनाएं, किसी की बुराइयां करके या किसी को नीचा दिखा के या किसी को गिरा के, ये सारी चीज़ें जो आप जानते ही नहीं है उसके बारे में गलत चीज़ें अफवाहें फैला के कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब यही होता है। तो आप जितना जानते हैं, आप अपने आप को क्यों नहीं आप लोग बड़ा करते हैं? बिल्कुल। आपने
इंसानों ने इतनी टेक्निक्स बनाई है, सारी चीज़ें बनाई हैं, तो आप अपने आप को बड़ा करिए, आप अपना टैलेंट दिखाइए, ना कि दूसरों के टैलेंट पे सवाल करें या उंगली करें कि उसने ऐसे क्यों किया, बिकॉज वो बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है, तब जाके आप उसके बारे में बात भी कर रहे हो। बिल्कुल, ये भी है ना, जब उस इंसान ने इतनी मेहनत की है। आज अगर मैं धीरूभाई अंबानी के लिए बोलने जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, वो वहाँ तक पहुँचे हैं, तब जाके मैं उनका नाम लूँगी ना, अमिताभ जी का या किसी का भी, सलमान जी का या ऐश्वर्या राय हो, उन्होंने मेहनत की तब जाके मेरी नज़र में वो आएगी ना। जी। अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँची तो मैं उसका नाम ही नहीं लेती, कौन है वो मैं नहीं जानती। तो यही कहना है कि आप अपने आप को बड़ा बनाइए। मेरे पास भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन आप एक्टिव नहीं रहती हैं मैडम? मैं नहीं रहती हूँ, मुझे इतना वो है ही नहीं। तमाम दर्शक चाहते हैं कि आप एक्टिव रहें। मैं क्या रोज एक साल में एक वीडियो डालती हैं, मैं काफी आपके वीडियो मैं ज़्यादा नहीं एक्टिव, मतलब ऐसे सोशल साइट्स पे। जाइए ना, मैं ज़रूर आपके कहने पे हो जाओगे। और ये हमारे लिए ब्रेकिंग खबर है। हाँ, लेकिन मैं एक्चुअली कंफ्यूज रहती हूँ, मैं करूँ क्या। मैं ऐसी रहती हूँ बिकॉज मैं बहुत लाइक मूडी टाइप की हूँ, मैं बहुत सोल्जी टाइप की हूँ। मुझे ज़्यादा, मैं ओवर चीज़ें नहीं कर सकती, मुझे दिखाने की ज़्यादा हैबिट्स नहीं है। दिखना चाहती हैं? हाँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहती हूँ। दिखना की भी बात नहीं आती, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहती हूँ। बस कहना है कि लाइक यूट्यूब, अब रोज़ लाइव आ नहीं सकती मैं। बिल्कुल। और क्या बोलूँ, रोज़ लाइव आके क्या करूँ। अच्छा मैम, लाइव मूवी का बड़ा चक्कर चल रहा है, इस पे आप क्या सोचती हैं? क्या? बहुत सारे लोग लाइव आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये क्या है? इससे बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा है ना बहुत सारे लोग। अरे बाप रे बाप। कुछ चीज़ों के लिए वो हद तक, कुछ चीज़ों की लाइक हद तक देखा जाए तो अच्छा भी है। हम अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। जैसे कई लोग हैं जो बहुत अच्छे काम भी करते हैं, लाइव आके बहुत अच्छे मैसेजेस देते हैं, और लेकिन कुछ चीज़ें उसका गलत प्रयोग करते हैं, तो वो चीज़ें बुरी लगती हैं। बिल्कुल। आप लाइव आए, आप एंटरटेन करें लोगों को, हम भी खुश होते हैं, हम भी देखते हैं कई लोगों की लाइव, हम भी देखते हैं, बट हम लोग खुश होते हैं। जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो उसको हम देखते ही नहीं हैं। तो आप लाइव आए तो आए, लेकिन अच्छी चीज़ें बांटें लोगों, हाँ, लोगों के बीच में अच्छी चीज़ें बांटें, ताकि आप जो करेंगे वो आपके आगे जनरेशन भी वही करेंगे। हाँ, तो आप ताकि जो फॉलोवर हैं, फैंस हैं, कहीं ना कहीं एक गलत संदेश वो भी, हाँ, उनकी तरफ भी गलत संदेश जाता है, तो वो लोग भी उसी को फॉलो करेंगे। एक आर्टिस्ट का, हम लोग एक्टर हैं, मैं ये नहीं कहती कि मैं ही, बहुत सारे हमारी दुनिया में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सब लोग हैं, और जो लोग हमें फॉलो करते हैं, तो हम लोग जिस चीज़ों को हम लोग परोसेंगे, तो हमारे फॉलोअर्स जो होते हैं वो हमें कॉपी करते हैं। आज मैं इस तरह से साड़ी पहन रही हूँ, तो कल कोई लड़की होगी जो अननोन पर्सन है, तो वो भी सोचेगी कि मैं इस तरह से साड़ी पहनूं, या कल मैं भी कॉपी करती हूँ। मैं भी कई एक्ट्रेस को मैंने कॉपी किया है, बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की हो, जो भी हो, मैंने भी कॉपी करके मैं भी ड्रेसेस उनकी तरह से मैं वेयर करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। तो मैं उनकी चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, उनकी अच्छी चीज़ें मैं फॉलो कर रही हूँ। तो हमारे भी अननोन पर्सन्स, जो हमारे अननोन फैंस है, जो मैं नहीं जानती हूँ जिसको, वो जो घर में है, जो हमें सिर्फ देखते हैं, तो वो भी मुझे फॉलो करते हैं। तो कहने का बस यही मतलब होता है कि हम लोग ऐसी चीज़ें उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी वही चीज़ें परोसनी चाहिए जो उनके लिए भी अच्छी हो, ना कि उनका भी नाम खराब हो, वो गलत चीज़ें टोंट करे या गलत वर्ड्स यूज़ करे। हम लोग जितना गलत करेंगे, वो सामने वाला भी सोचेगा हाँ, हम लोग भी ऐसा बोलते हैं, उसने ऐसा बोला तो मैं भी बोलता हूँ, तो ऐसा होता है। तो वो चीज़ें हम अच्छा अगर बांटेंगे लोगों के सामने, तो हमें पब्लिक वही फॉलो करेगी। भोजपुरी सिनेमा में कहा जाता है मैम, गुटबंदी बड़ा चलता है, इसको आप कैसे देखते हैं? गुटबंदी, गोलबंदी जिसको बोलते हैं, हाँ, लाइक एक टीम बना के लोग। देखो, मेरा फेस गोल है, लेकिन मैं बिल्कुल गोल नहीं हूँ। मेरा फेस गोल है, लेकिन मैं बिल्कुल गोल नहीं हूँ, और मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, और मुझे पसंद भी नहीं है ये सब चीज़ें। मैं अपने आप में, अपने लोगों में और अपनी फैमिली में व्यस्त रहती हूँ, अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। जो मुझे काम करना है, जो मेरे साथ काम कर रहा है, मैं उन लोग के साथ अच्छे से काम करके मैं अपने घर वापस जाती हूँ, और पीछे से कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरी बुराई कर दे, जो मुझे जान चुका है। देखिए, अब मैं जाने के बाद मेरे इनका इंटरव्यू लीजिएगा, अगर इनको मैंने कुछ भी सताया हो या ऐसा कुछ। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और महाराज में आकर आपको कैसा लगा था कि आप पहली बार आई हैं? हाँ, मैं आई तो पहली बार हूँ, बस वाराणसी से महाराष्ट्र का रास्ता थोड़ा सा बहुत खराब था।
बहुत खराब था। अब हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब आप बोल दिए हैं, अब सही हो जाएगा। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा हैरेसमेंट हो गया। जी जी जी। बाकी सब यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव हैं, और जिस घर में अभी हम शूट कर रहे हैं शैलेश जी, तो उनका जी। घर भी बहुत प्यारा है और बहुत अच्छे से वो लोग हमें केयर कर रहे हैं। लोग खाना भी बिना प्यारे हैं। खाना भी बना के देते अरे हैं। वाह। आज भुजिया बना के दिया था आलू का एंड गोभी का। सो बहुत अच्छे लोग हैं। और आंटी जी, यहाँ की जो आंटी है ऑनर है, बहुत अच्छी है। जी जी जी। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, 2 दिन हुए। बट यहाँ के फ्रूट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये आपकी अदा है मैम। ये आपकी अदा है कि काफ़ी दिन से लोग इंतजार कर रहे थे और फाइनली आप आ गई हैं, तो ये हमें मेहमान नवाजी हमारे यहाँ नहीं, मैं बोलते हैं। अपने आप को बीबी जो जायसवाल जी हैं, जी, हमारे जी। प्रोड्यूसर हैं, उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, जी और हम लोग भी तो लकी माने जाएंगे कि हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं होगा। जब हाँ। मैं बड़ी हुई थी, मतलब बड़ी हो रही थी, तब मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी जगह जाऊंगी या घूमूंगी या मैं अलग अलग जगह देखूंगी। बिल्कुल। पर आज मतलब इन प्रोड्यूसर्स की वजह से, जितने भी हमारी इंडस्ट्री में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सब लोग हैं, उन सब की वजह से आज हम इतनी जगह घूम रहे हैं। और इसी बहाने आप अपने जो फैंस हैं उनसे भी फैंस, मुलाकात हो हमारे जाती है। फैंस बन रहे हैं, जी। हम लोग इतने पॉपुलर हो रहे हैं, हमें लोग इतने लाइक करते हैं, तो लाइक कुछ तो पुण्य किए होंगे बिल्कुल, शायद बिल्कुल, मे बी। बिल्कुल। तो शायद भगवान ने इसलिए हमें ये ओहदा दिया है, और इतने लोग हमें पसंद करने वाले दिए हैं, जिनकी दुआओं में हम रहते हैं। तो मैम, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ और गांव वाले रिपोर्टर की टीम के लिए क्या कहेंगे? गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ एंड गांव वाले रिपोर्टर, गांव वाले रिपोर्टर, जी है। ये गाँव क्यों वाले। नाम, ये ये क्यों गांव नाम वाले पड़ा? रिपोर्टर हमारी मैगजीन आती है, हाँ, और गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ हमारा चैनल है। अच्छा, तो मैं निक नेम गांव वाले रिपोर्टर। आपका निक नेम है। हाँ हाँ। हमारे साथ है गांव वाले रिपोर्टर जी, और आप बहुत अच्छे हैं, स्वीट हैं। थैंक यू मैम। आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है। इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और गांव वाले जितने भी हमारे गांव वाले रिपोर्टर के जितने भी दर्शक हैं, सबको मैं होली की ढेर सारी बधाई दूंगी और बधाइयाँ दूंगी। और बस आप सबसे मिलके, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे ही प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के भी दर्शकों को ढेर सारी बधाइयाँ होली की, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहे और हमारी फिल्में देखते रहे, हमें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहे, और भगवान आपको हमेशा खुश रखे।